नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों पर। पत्रकार विवाद पर गरमाई सियासत। भानु प्रताप शाही का मंत्री पर बड़ा हमला। बिजली पानी संकट पर बीजेपी का प्रदर्शन। महिलाओं ने घड़ा लेकर जताया विरोध। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों संग मनाया गया विश्व थैलेसीमिया दिवस। धनबाद स्टेशन पर बाल तस्करी की साजिश नाकाम। बच्चों की हुई सुरक्षित घर वापसी। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में मासूम की मौत पर बवाल। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग में पत्रकार के साथ कथित धक्का मुक्की और मारपीट का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के कार्यक्रम में हुए विवाद पर पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भानु प्रताप शाही ने कहा कि अगर कोई पत्रकार इरफान अंसारी का बयान लेने जाए तो एक हाथ में माइक और दूसरे हाथ में लाठी लेकर जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पत्रकारों को अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार रखने तक की जरूरत पड़ सकती है। दरअसल मामला हजारीबाग सदर अस्पताल का है, जहां तिरपाल ट्रिपल केस को लेकर मंत्री इरफान अंसारी मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान एयर एम्बुलेंस हादसे से जुड़े सवाल पूछे जाने पर कथित तौर पर पत्रकार के साथ धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। इरफान अंसारी आप लोगों के बीच में आए थे और आप लोगों के बीच के ही कुछ पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार उन्होंने किया था। अब उनको आप लोग माफ कर दिए कि अभी तक स्ट्राइक पर चल रहा है? क्यों चल रहा है? आप लोग उस आंदोलन को आगे रखिए। भारतीय जनता पार्टी नैतिक रूप से आपके साथ में है और आप लोगों को मैं सलाह देना चाहता हूं कि ऐसे लोग अगर आए तो हाथ में कैमरा और एक हाथ में लाठी लेकर के जरूर जाएं। और आप लोग एक लाइसेंसी हथियार का भी अब डिमांड करिए। जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो जनता कहां से सुरक्षित? एक लाइसेंस आप लोग रिवाल्वर का मांगिए, ताकि इरफान अंसारी के पास अगला बार जाइए तो पहले राइफल सटाइए या रिवाल्वर, तब उससे बयान लीजिए। देवघर के मातृ मंदिर उच्च विद्यालय में मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान का खास आयोजन किया गया। बाबा बैद्यनाथ वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सीबीएसई 10वीं परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले टॉप विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था के केंद्रीय सचिव डॉक्टर मनोज कौशिक आचार्य ने बच्चों को सम्मानित करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में विद्यालय की प्राचार्य विशु किरण, अंबुज मिश्रा और सभी शिक्षक मौजूद रहे। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और भविष्य में भी इस तरह के आयोजन जारी रहेंगे। बैद्यनाथ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा देवघर के मातृ मंदिर विद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि प्रतिभा सम्मान समारोह। जो बच्ची 10 क्लास में उत्तम अच्छे अंक से ये पास हुई हैं, एक बच्ची तो पता चला कि 100 मार्क्स लाई हैं ये सोशल साइंस में। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम था और हम लोगों ने इसमें कुछ सहयोग किया संस्था की ओर से बच्चियों को सम्मान के लिए। बच्चे को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। आज का यह कार्यक्रम हमारे मेधावी छात्राएं जो 2026 के सीबीएसई बोर्ड के 10th में अच्छे नंबर से प्राप्त हुई टॉप 10 ये विद्यालय में रैंक हासिल की है, उनके लिए आयोजित किया गया है। साथ ही साथ हमारे नव नामांकित 6 के जो बच्चे हैं शो योर टैलेंट का एक कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने अपने प्रतिभाओं को हम सबके बीच में रखा है। हजारीबाग में बिजली और पानी की समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जिला मुख्यालय के समक्ष जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में भाजपा कार्यकर्ता के साथ सांसद मनीष जायसवाल, विधायक मनोज यादव, विधायक प्रदीप प्रसाद और कार्यक्रम प्रभारी के तौर पर प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने घड़ा लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। उनका कहना था कि घरों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा और कई इलाकों में लोगों को दूर से पानी लाना पड़ रहा है।
भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य में बिजली और पानी की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। तब इधर है यहाँ पे कि ना तो इस शहर में बिजली है और ना पानी का ठीक से व्यवस्था है। पहले अगर 15-20 हजार घरों में पानी आता था तो अब वो घट करके 8-9 हजार ही बच गया है। 5-8-10 हजार घरों में पानी आना भी नगर निगम से बंद हो गया है। बिजली का आंख बिचौली तो जरा सा हवा चलेगा नहीं कि 24 घंटा बंद। दिन भर में 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा इस प्रकार से बिजली रह रही है। तो आज इस प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार के आत्मा को जगाना चाहती है कि जो बेसिक सुविधा है, बिजली, पानी, जो बेसिक अधिकार है लोगों का, वो दो। इसको जगाने के लिए आज का आंदोलन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और शहरी दोनों क्षेत्रों में पानी के लिए हाहाकार है। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। बहू बेटी दोपहर में पानी का घड़ा लेकर के लाइन के कतार में है। मोदी जी ने जो 12,700 करोड़ रुपया भेजा, हेमंत सोरेन और मिथिलेश ठाकुर ने 50-50 पार्टनरशिप पर उसको लूट लिया। आज पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। उस त्राहिमाम को लेकर के, बिजली के बढ़ती हुई बिल और कनेक्शन पर अवैध वसूली को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन पूरे झारखंड प्रदेश में करने का निर्णय लिया है, जिसमें जो सांगठनिक प्रमंडल आज हमारा हजारीबाग है, जिसमें 4 जिले हैं, चारों जिला में आज यह प्रदर्शन, घड़ाफोड़ प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। विश्व थैलेसीमिया दिवस के मौके पर धनबाद के SNMMCH अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के साथ खास कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस दौरान बच्चों के साथ केक काटकर थैलेसीमिया डे मनाया गया और लोगों को इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में मौजूद समाज सेवी अंकित राजगढ़िया ने कहा कि धनबाद में अभी भी थैलेसीमिया को लेकर पर्याप्त जागरूकता नहीं है और पीड़ित बच्चों के बेहतर इलाज के लिए गंभीर पहल की जरूरत है। वहीं परिजनों ने भी इलाज में आने वाली परेशानियों को साझा करते हुए प्रशासन और समाज से सहयोग की अपील की है। एक केक काटा गया क्योंकि एक ही दिन होता है जो ये इनका होता है, तो थोड़ा सा कोशिश होता है इन बच्चों के लिए कि यादगार बना लिया जाए। और बच्चों के बीच केक, चिप्स और चॉकलेट दिया गया, कोल्ड ड्रिंक दिया गया, तो इससे क्या होता है थोड़ा सा बच्चे खुश हो जाते हैं। जबकि इस टाइप का आयोजन हर जिले में जो होता है दूसरे राज्य में, वो वहाँ का स्वास्थ्य विभाग करता है, लेकिन हमारे यहाँ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा स्वास्थ्य विभाग इस टाइप का कोई आयोजन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग को सोचना चाहिए कि थैलेसीमिया बच्चों के लिए कोई आयोजन करे, तो नहीं करते हैं, तो हम लोगों को करना पड़ता है। हम लोग अपने स्तर पे जो कर पाते हैं वो हम लोग करते हैं। को लेकर हमारे झारखंड राज्य में किसी भी प्रकार की जागरूकता नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा बगल में हम लोग का बंगाल है, अब बंगाल में जाके देखें तो वहाँ गजब की जागरूकता है और वहाँ का सिस्टम भी सहयोग करता है। अभी हम लोगों ने बताया ना कि छोटे छोटे बच्चे को रोड में लेके बैठे, रात भर दिया, लेकिन कहीं से कुछ मिला नहीं। लेकिन वो आपका बंगाल में एक छोटा सा राज्य पुरुलिया अपना जो अब स्टेट है, आप वहाँ पर जाके देख लो, जिला जो सब कुछ सारी व्यवस्था, लेकिन हम लोग यहाँ व्यवस्था ने मांग के भी हम लोग थक गए। और जैसा कि अभी अंकित राजगढ़िया ने बताया है कि सचिव वगैरह सबसे हम लोग ने बातों करके देख लिया, बच्चे को रोड पे लाए, भूख हड़ताल में गए, लेकिन कानों तक इनको जू नहीं रेंग रही। वो लोग भगवान भरोसे छोड़ दिए और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं एक गार्जियन होने के नाते। और क्या गुजारिश करना चाहेंगे? गुजारिश यही करने, देखिए बच्चों का सर्वाइव करने की क्षमता बहुत कम है, लेकिन अगर इधर से सहयोग मिले तो उसमें बढ़ावा मिल सकता है। हो सकता है कि किसी की लाइफ और भी बेटर हो जाए, लेकिन न दवा का सिस्टमेटिक है और न ही सिस्टम यहाँ पर किसी प्रकार का है। और धनबाद रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और चाइल्ड लाइन की संयुक्त कार्रवाई में बाल तस्करी का शिकार हो रहे बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। जांच में 2 बच्चों का संबंध देवघर जिले से और 1 बच्चे का बिहार के चकाई क्षेत्र से पाया गया। बाल कल्याण समिति की सदस्य ममता अरोड़ा ने बताया कि देवघर के दोनों बच्चों को सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं बिहार के बच्चे की सामाजिक अनुसंधान रिपोर्ट भी मिल चुकी है और जल्द ही उसे सुरक्षित उसके घर भेज दिया जाएगा। इस कार्रवाई में आरपीएफ, चाइल्ड लाइन और बाल कल्याण समिति की अहम भूमिका रही। विगत कुछ दिन पहले कुछ चाइल्ड ट्रैफिक किए जा रहे थे, जिनमें से देवघर के कुछ बच्चे थे, कुछ बिहार के बच्चे थे, जमुई बिहार के बच्चे थे। तो जब आरपीएफ द्वारा इन बच्चों को रेस्क्यू किया गया था, तो ये सीडब्ल्यूसी के समक्ष सीडब्ल्यूसी के ऑफिस के समय के पश्चात प्रस्तुत किए गए थे और
CWC द्वारा इन बच्चों को पहले बाल गृह में भेजा गया था। उसके बाद इसकी इंक्वायरी चालू की गई थी। इसमें FIR भी दर्ज किया गया है 2 बालिग लड़कों के लिए जिनके साथ ये लोग संदिग्ध हालत में पाए गए थे। बात करने में पता चला था कि इन लोगों को कर्नाटक हुबली में ले जाया जा रहा है किसी कंपनी में काम करने के इससे। और जब बच्चे रेस्क्यू किए गए तो बच्चे की आर्थिक स्थिति जैसा होता है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ही बच्चे जो है बाहर जाते हैं, ऐसा पाया गया। फिर इनके एड्रेस को खंगाला गया और देवघर CWC वहाँ के DCPO से कम्युनिकेट करते हुए हमने यहाँ से जो हमारा प्रोसीजर होता है सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मंगाने का, वो हमने मंगवा लिया। और उन बच्चों को हमने 2 दिन पहले ही उनके गृह जिला में ट्रांसफ़र किया है और उनके माता पिता को पहुंचा दिया गया है। और एक बच्चा उसमें से जो बचा हुआ था, वो बच्चा को भी आज उसका भी SIR हमें प्राप्त हो गया है। और इस क्रम में हम तीनों बच्चों को उनके गृह जिला उनके माता पिता के पास पहुंचाने में हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज के दौरान 6 महीने के एक बच्चे की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। बच्चे के पिता मिथिलेश महतो का कहना है कि बेटे की हालत बिगड़ने के बावजूद समय पर उचित इलाज नहीं किया गया। आरोप है कि स्थिति गंभीर होने के बाद इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है। 20-25 को सुई लगाए तब तक तो कुछ हलचल था, लेकिन जब मतलब सुई लगाए ना हड्डी में, उसके बाद बच्चा का बिल्कुल भी हलचल बंद हो गया। कब आपका बच्चा बीमार पड़ा था, कब लेके आए? सुबह 12 बजे लेके आए हम यहाँ पे। रात में सिर्फ मेरा बच्चा रोया है और थोड़ा सुबह उल्टी किया था बस, और कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर वहाँ बोले कि क्या क्या हुआ तो वहाँ पे बताएं, तो वहाँ पे से बोल दिए कि तुम चल जाओ, वहाँ पे भर्ती करना पड़ेगा बच्चा को। कहाँ पे इमरजेंसी वार्ड में पहले गए, OPD में पहले गए? जी हाँ, OPD में। वहाँ क्या बोला गया, भर्ती करेंगे? हाँ, भर्ती करना पड़ेगा। क्या बताया गया, क्या हुआ है बच्चा को? वहाँ तो कुछ भी नहीं बताया। ट्रीटमेंट में कोई लापरवाही नहीं हुआ। बच्चा आया था और वो सीवियर शॉक में था, ठीक है, जिसका ट्रीटमेंट जो नियोनेटल रिससिटेशन का होता है वो सारा प्रोसेस को फुलफिल किया गया है और बच्चे को बचाने का कोशिश किया गया। बच्चा शॉक में था, काफी सीरियस था और उसके लिए अटेंडेंट को बताया भी गया है, पर अटेंडेंट नहीं माने, ठीक है। उसके लिए वो बोले कि यहाँ क्या फैसिलिटी है। जो बच्चा सीवियर शॉक में आता है उनका वेन डिटेक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस कारण से सारा मेडिकेशन जो नियोनेटल रेसिस्टेशन का है वो हमने सारा प्रोसेस के थ्रू डाला और बच्चे को आने के बाद लगभग 1 घंटा में बच्चा कोलैप्स कर गया। जो कानूनी प्रक्रिया है वो कानूनी प्रक्रिया से हम लोग गुजरना चाहते हैं, और जो बच्चा का जो गार्जियन है उसको हम लोग मुआवजा का मांग करते हैं। क्या हुआ था बच्चे का नॉर्मल तबीयत खराब था और यहाँ बच्चा हॉस्पिटल में आने के बाद भी यहाँ खेल रहा था, और खेलने के दौरान पता नहीं कौन सा इंजेक्शन दिया डॉक्टर और कौन सा उसमें वेन में वो लगाए, जिसके वजह से अचानक बच्चा जो है स्टूप हो गया। बागमारा के BCCL बरोरा क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबारियों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को बरोरा प्रबंधन, CISF और बरोरा पुलिस की संयुक्त टीम ने चिटाही धाम स्थित 4A पैच में छापेमारी कर करीब 18 टन अवैध कोयला जब्त किया। अभियान के दौरान अवैध रूप से खोदे गए कई मुहानों को चिन्हित कर पोकलेन मशीन की मदद से भर दिया गया ताकि दोबारा अवैध खनन न हो सके। प्रशासन ने साफ किया है कि कोयला चोरी रोकने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। इस कार्रवाई के बाद इलाके के अवैध कोयला सिंडिकेट में हड़कंप मच गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।